अब किसी की लाइफ में, किसी की पर्सनैलिटी के अंदर उसका जो निजी दोष है वो क्या है, वो एट्थ हाउस बताएगा। वो कैसे बताता है? मरकरी एट्थ हाउस में तो एक और चीज है, ये इजी मनी की ओर बहुत भागते हैं। इनका दिमाग है दूसरों से, दूसरों का पैसा लेके पैसा बनाने, इनके अंदर जो दिमाग है ना वो इन लोगों का जाता है। अब किसी का मंगल वहां बैठा है, मंगल किसी का आठवें घर में है, तो मंगल आठवें घर में बैठ गया अगर, तो इनका निजी दोष क्या होगा? इनका गुस्सा, इनका एंगर, इनका ओवर एनर्जेटिक रहना ही इनका निजी दोष है। अदरवाइज मंगल आठवें घर में एक्सीडेंट भी करवाता है, इंजरीज करवाता है, ऑपरेशन भी करवाता है। ठीक, इनके लिए क्या करना चाहिए? इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा टफ टास्क है इनके लिए, लेकिन इनके लिए सबसे प्रैक्टिकली यही होगा कि दूसरों को मेंटल पीस देना शुरू करो। अब एट्थ हाउस को हमें पहले पता होना चाहिए कि एट्थ हाउस जो है वो किन किन चीजों को शो करता है आपकी लाइफ में। लेकिन आठवें घर में जाके ही सूर्य जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में चेंज कर देता है। सभी को प्रणाम, जय श्री राम। इस वीडियो के अंदर हम अष्टम भाव की बात करने जा रहे हैं, आठवें भाव की, क्योंकि एट्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जो किसी की भी लाइफ को 360 रोटेट कर देता है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी की भी लाइफ को, किसी की पर्सनैलिटी को। जब भी आपके पास ये प्रश्न आएगा कि मेरी लाइफ कब 360 चेंज होगी, या मेरी लाइफ में कभी सडन प्रॉफिट हो पाएगा, या मैं कोई सडन मुझे कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेगी या वेल्थ मिलेगी, तब वहां पे हम एट्थ हाउस की बात करते हैं। और आज अगर आप एट्थ हाउस के ऊपर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको एट्थ हाउस को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसके अंदर मैं आपको एट्थ हाउस को कंप्लीट बताने वाला हूं कि आपको एट्थ हाउस को स्टडी करना कैसे है। अब एट्थ हाउस को हमें पहले पता होना चाहिए कि एट्थ हाउस जो है वो किन किन चीजों को शो करता है आपकी लाइफ में। देखिए, एट्थ हाउस जो शो करता है वो रिसर्च को शो करता है, एट्थ हाउस साधना को शो करता है। एट्थ हाउस जो है आपकी लाइफ में जितना भी पेन है, सफरिंग है, अप एंड डाउन है, या कोई दुर्घटना है, एक्सीडेंट हो जाना, इंजरी हो जाना, ऑपरेशन होना, ठीक, इन सभी चीजों को एट्थ हाउस शो करेगा। और कौन सी चीजों को शो करेगा? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलना, इनहेरिटेंस वेल्थ मिलना, पार्टनर के रिसोर्सेज और पार्टनर की जो वेल्थ है वो एट्थ हाउस है। आपके इन लॉज जो है वो एट्थ हाउस है। हर छुपी हुई जो चीज है, हर छुपी हुई जो चीज है आपकी लाइफ में, या आपके पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन हो, या कोई हिडन नॉलेज हो आपके पास, वो सब एट्थ हाउस से आती है। ठीक, और एट्थ हाउस जो है आपकी क्रोनिक डिसीज को भी शो करता है। जो किसी की भी लाइफ में जो सीरियस डिसीज आती है, लाइक कैंसर, लाइक हार्ट अटैक आ जाना, कैंसर हो जाना, या कोई भी एक ऐसी बीमारी हो जाना जिससे व्यक्ति की लाइफ जो टोटली चेंज हो जाती है, इसको हम क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, जिसको हम, वो एट्थ हाउस से देखी जाती है। ठीक, अब हम एट्थ हाउस के बारे में हमें ये पता लग गया है कि आठवां घर किन किन चीजों को शो करता है। अब एट्थ हाउस को लेकर ना एक प्रश्न उठता है हमेशा कि एट्थ हाउस इतना बुरा हाउस है क्यों? देखिए, आठवां घर जो है ना, आपने बहुत बार सुना होगा कि आठवां घर मृत्यु है, जबकि आठवां घर मृत्यु नहीं है। आठवां घर सिर्फ और सिर्फ मृत्यु तुल्य कष्ट है। आठवां घर कभी मृत्यु नहीं देता। आप किसी की भी, आप अगर आप कुंडली देखते हो और आपको पता है कि उनकी डेथ कब हुई थी, फॉर एग्जाम्पल आप महात्मा गांधी की या इंदिरा गांधी की या कोई बड़े लोगों की आप कुंडलियां देखते हो, अगर आप उनकी जब ये निकालते हो उनकी डेथ कब किस समय हुई थी, तो उनके कभी भी एट्थ हाउस एक्टिव नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस कि उनकी जो मृत्यु जो हुई है, अगर वो मृत्यु जो हुई है वो असाधारण है। लाइक इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी तो उनकी कोई ऐसा नहीं था कि नॉर्मल डेथ नहीं थी, वो उनकी उनकी हत्या की गई थी, वो तो उनकी गोलियां मारी गई थी। तो वो एट्थ हाउस से पता लगता है कि जो असाधारण मृत्यु है जो, वो एट्थ हाउस है। अदरवाइज जो एट्थ हाउस जो शो करता है वो शो करता है लॉन्जिविटी को। एट्थ हाउस जो शो करता है वो शो करता है लॉन्जिविटी को शो करता है। अब लॉन्जिविटी जो किसी को बोला गया आयु को, कि आपकी आयु कितनी लंबी होगी। अब मुझे ये एक प्रश्न का आंसर कीजिए कि व्यक्ति की आयु जितनी लंबी होगी, क्या वो उतने ज्यादा दुख तकलीफ फेस करेगा लाइफ में, या जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा दुख तकलीफ फेस करेगा? ऑब्वियसली बात है कि जितनी आयु लंबी होगी व्यक्ति की, वो उतने ज्यादा इवेंट्स उसकी लाइफ में घटित होंगे, और साथ ही साथ उन्हीं इवेंट्स के चलते वो पेन और सफरिंग को और अपने लाइफ में अप एंड डाउन को फेस करेगा। तो इसलिए जो लॉन्जिविटी जो एट्थ हाउस है वो इसीलिए एक बैड हाउस माना गया है कि वो आपकी लॉन्जिविटी को शो कर रहा है, जहां पे आपके ऐसे ऐसे इवेंट घट रहे हैं वहां पे जिससे आपको पेन ही फेस करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, एट्थ हाउस को क्यों बुरा बोला गया है, सेकंड पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, एक कंसेप्ट आता है ज्योतिष के अंदर भावत भवम का। कंसेप्ट इज कॉल्ड भावत भवम। अब इस कंसेप्ट से आपको यह पता चलेगा कि एट्थ हाउस को बुरा क्यों बोला गया।
ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी भी हाउस को या किसी भी हाउस की हायर लेवल को अगर आप देखना चाहते हो तो उसी हाउस से उसको काउंट करो। लेकिन अगर आपको फर्स्ट हाउस से फर्स्ट को काउंट करोगे तो फर्स्ट हाउस ही आएगा। सेकंड हाउस से सेकंड को काउंट करोगे तो थर्ड हाउस आएगा। तो लाइक अगर किसी की लाइफ में हम ये बोलते हैं कि प्रोफेशन में बड़े अप एंड डाउन आ रहे हैं जी इनकी लाइफ में, और इनकी ना फिफ्थ हाउस एक्टिव है, तो आप देखिए 10th से 5th को जो आप काउंट करोगे तो 10th से 8th हाउस कौन सा आएगा? 5th हाउस आएगा, राइट। अब 10th से 10th को काउंट करोगे तो 7th हाउस आएगा। ठीक, अब हमने क्या बोला, अगर उसी हाउस को काउंट करना है उसी हाउस से, ठीक, लाइक 10th से 10th को काउंट किया अगर हमने तो 7th हाउस आया। 7th हाउस जैसे ही आया तो 7th हाउस क्या शो करेगा? हायर लेवल ऑफ 10th हाउस। हम क्या बोलते हैं कि 10th हाउस स्टेटस है, तो हायर स्टेटस क्या है? 7th हाउस बताएगा। ठीक, तो उसी तरह ही फर्स्ट हाउस से 12th हाउस कौन सा है? जो 12वां घर है। दूसरे से 12वां घर कौन सा है? जो फर्स्ट हाउस है। तो 12वां घर किन चीज को शो करता है? 12वां घर शो करता है किसी भी चीज की हानि को, किसी भी चीज को व्यय को, या किसी भी चीज के लॉस को। 12th हाउस को शो करता है। अब 9th हाउस से अगर आप 12th हाउस को काउंट करोगे ना कि 9 से 12th हाउस कौन सा बनता है, तो 8th हाउस बनेगा वो। अब 9th हाउस किस चीज का है? 9th हाउस भाग्य का है, 9th हाउस लक का है, 9th हाउस आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिलने का है, 9th हाउस आपके पितरों का, आपके पिता का, आपके गुरु का आशीर्वाद है। आपकी सपोर्ट जो मिलती है आपको आपके फादर से, अपने गुरुओं से, आपके भाग्य से, वो 9th हाउस है। तो 8वां घर जब एक्टिव होता है किसी चार्ट में, या 8वां घर बहुत स्ट्रांग होता है किसी चार्ट में, और 9th हाउस वहां पे वीक है, तो इस व्यक्ति को कभी भी 9th हाउस का सुख नहीं मिलता। इनको अपने भाग्य का सुख नहीं मिलता, इनको अपने फादर का सुख नहीं मिलता, इनको सही समय में सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो इन चीजों को ये व्यक्ति फेस करता है। इसलिए 8वें घर को इसीलिए बुरा बोला गया है, क्योंकि 8वां घर जो नेगेट कर रहा है 9th हाउस के एट्रीब्यूट्स को। ना मैं तुझे तेरा अच्छा भाग्य दूंगा, ना मैं तुझे अच्छी एक गाइडेंस दूंगा तेरी लाइफ में, इसलिए 8th हाउस को बुरा घर बोला गया है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि 8th हाउस को बुरा घर बोला गया है, 8th हाउस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब 8th हाउस के अंदर एक और चीज आती है, इसको हम बोलते हैं निजी दोष। 8th हाउस इज कॉल्ड निजी दोष। अब किसी की लाइफ में, किसी की पर्सनैलिटी के अंदर उसका जो निजी दोष है वो क्या है, वो 8th हाउस बताएगा। वो कैसे बताता है? 8वें घर में जो प्लेनेट बैठ जाएगा वो प्लेनेट बता देगा कि इसकी जो निजी दोष है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल किया सूर्य बैठ गया। सूर्य क्या है? सूर्य व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन 8वें घर में जाके ही सूर्य जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में चेंज कर देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में चेंज कर देता है। अब सूर्य और क्या चीजें हैं? सूर्य दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी है, सूर्य दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी है। अब इनके अंदर ईगो इतना बढ़ जाता है कि दूसरे की रिस्पेक्ट करना ही भूल जाते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करना ही टोटली भूल जाते हैं। ये नहीं देखते कि सामने वाला छोटा है या बड़ा है, और ये जो बोलना होता है इनको, जो उनके मन में है, जो उनके जुबान पे आया, ये बोल देते हैं। ये नहीं देखते किसी की जो रिस्पेक्ट है उसको हानि हो रही है या नहीं हो रही। और इनके अंदर सबसे बड़ा दोष ये भी होता है कि इनको ये पता ही नहीं होता कि इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। ये सूर्य 8th हाउस की कहानी है। अगर यहाँ पे मून बैठ जाए 8th हाउस में, तो चंद्रमा जब 8th हाउस में बैठता है तब व्यक्ति को मेंटल पीस नहीं मिलता, क्योंकि चंद्रमा का मेंटल पीस है। 8th हाउस में जाके वही आपका दोष बन चुका है। आपको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, आपको अपनी मदर से सही सुख नहीं मिलेगा। 8th हाउस जो है एडिक्शन का है, किसी भी चीज की एडिक्शन हो जाना, लत लग जाने का 8th हाउस है। वहां चंद्रमा जैसा ग्रह बैठ गया, जो कि आपके भोजन को भी शो करता है, जो कि आपके मन को भी शो करता है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को शो करता है। अगर वहां पे शनि राहु का इंफ्लुएंस आ गया 8th हाउस में जहां चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति नशों में भी चला जाता है, ये व्यक्ति जो है नशों में चला जाता है। इस व्यक्ति को कोई ना कोई क्रोनिक डिसीज होने का खतरा रहता है हमेशा, और इस व्यक्ति को कभी भी अपनी लाइफ में मेंटल पीस नहीं मिल पाता। फिर सैटर्न राहु ने इस निजी दोष को बढ़ा दिया है। अब यही कैसा दोष जो खुद को भी हानि पहुंचा रहा है और दूसरों को भी हानि पहुंचा रहा है? कैसे? चंद्रमा है, वो दूसरों को भी मानसिक सुख नहीं दे पाएगा, दूसरों को मानसिक सुख नहीं दे पाएगा। ये चंद्रमा 8वां घर है, दूसरों को भी मानसिक सुख की हानि करना, दूसरों का मेंटल पीस जो है उसकी ऐसे ही तैसे कर देना, उसको खराब कर देना, ये चंद्रमा 8वें घर वाले करते हैं। ठीक, ये इनका निजी दोष है।
अब इनके लिए क्या करना चाहिए, इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा टफ टास्क है इनके लिए, लेकिन इनके लिए सबसे प्रैक्टिकली यही होगा कि दूसरों को मेंटल पीस देना शुरू करो। इस चीज के प्रति अवेयर हो जाओ कि दूसरों को मेंटल पीस कैसे दिया जाए, दूसरों का मेंटल पीस कैसे खराब ना किया जाए। इस चीज के प्रति अगर ये लोग अवेयर हो गए तो इनका चंद्रमा ये अच्छे यूज कर पाएंगे। ठीक, अब सूर्य जो है, सूर्य ये है कि उनका ईगो खत्म करना है। इनके लिए सबसे अच्छी चीज बोली गई है कि सुबह डेली उठो, डेली सुबह उठते ही अपने घर वालों के, जितने भी आपसे बड़े हैं अपने घर के अंदर, चाहे आपका वो भाई बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 साल या कुछ महीने या 1 साल बड़ा, 2 साल बड़ा है आपसे, तो उनके भी पैर छुओ। ठीक, इनसे इनका सूर्य जो है वो नेगेटिव जो एक्ट कर रहा था, इनका ईगो खत्म करेगा वो, दूसरों से रिस्पेक्ट करना। अब किसी का मंगल वहां बैठा है, मंगल किसी का 8वें घर में है, तो मंगल 8वें घर में बैठ गया अगर, तो इनका निजी दोस्तों क्या होगा? इनका गुस्सा, इनका एंगर, इनका ओवर एनर्जेटिक रहना ही इनका निजी दोष है। ये हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी करना, हर चीज में मतलब कोई रुकावट नहीं है इनके पास, हर चीज को फटाफट कर देना, जल्दी जल्दी कर देना, ये इनका निजी दोष है। इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, गुस्सा इनका निजी दोष है। इनका गुस्सा ही हर चीज को खराब करता है, इनकी जल्दबाजी हर काम को खराब करती है। ठीक, मंगल आपके दोस्तों को भी शो करता है, फ्रेंड सर्कल को भी शो करता है। वो फ्रेंड सर्कल ही अगर खराब हो गया तो इनका हर काम खराब ही चलता रहेगा। ठीक, मंगल 8वें घर में हो तो इनको अपना सर्कल ठीक करना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। इनके लिए बोला गया है कि तुम ड्राइव स्लो करो। ठीक है, स्लो ड्राइविंग इनके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज मंगल 8वें घर में एक्सीडेंट भी करवाता है, इंजरीज करवाता है, ऑपरेशन भी करवाता है। ठीक, तो इनके लिए ये बोला गया कि ड्राइविंग स्लो करनी है, गुस्सा नहीं करना है, तो ये सब इनके दोष हैं। ये करेगा ही व्यक्ति, अब करता वो दिखेगा, और जब उसको बोलो कि भाई तुम्हें ये चीज नहीं करनी, तो पहले हंसेगा, यार मैं कैसे कंट्रोल करूं। ठीक है, इनको बोलो जिम कर, एनर्जी वहां जा रही है, जिम करने में एनर्जी जा रही है, लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा हैवी वेट नहीं करना, क्योंकि इंजरी होने का खतरा वहां पे भी है। ठीक, तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो जितना व्यक्ति अपने एंगर पे कंट्रोल करेगा मेडिटेशन के साथ, अब उसको बोलो कि स्विमिंग करनी शुरू कर। ठीक, स्विमिंग करनी शुरू कर, पानी जो है चंद्रमा को शो करता है, और वहां पे जो एनर्जी ये लगाएंगे तो मंगल की एनर्जी पानी में निकलेगी, तो एनर्जी निकलेगी, और पानी के जो एट्रीब्यूट्स है, जो चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स में आएंगे, तो एक ठंडा होना थोड़ा शुरू होंगे लोग। ठीक, मेडिटेशन करने से, स्विमिंग करने से इनके लिए बेस्ट रेमेडी है इनके लिए। ठीक, अब अगर मरकरी बैठा हो किसी का, देखिए मरकरी अगर किसी का 8वें भाव में बैठा है ना, तो ये लोग आपको ना बहुत ही एक गंदे तरह का मजाक करता हुए दिखाई देंगे ये लोग। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है फिजिकली या स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं, ठीक है, या किसी न किसी बॉडी पार्ट में वो सही यूज नहीं कर पा रहे, मान ली किसी का एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, या उनकी एक आंख नहीं है, ठीक, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके ऊपर जोक मारना, ये मरकरी 8th हाउस वाले करते हैं। ठीक, किसी के भी ऊपर बिना सोचे समझे किसी का मजाक उड़ाना, मरकरी 8th हाउस। ये बाद में सोचते हैं अरे ये नहीं बोलना था, ये बोलने के बाद सोचते हैं, पहले नहीं सोचते। ठीक, अब इनकी जो बुद्धि है वो डीप तो जाती है, लेकिन वो डीप शरारतों में जाती है, कि कैसे ना कैसे खुराफात कैसे करनी है, उन चीजों में जाएगी, दिमाग जो उनका खुराफात में जाएगा। अब यहाँ पे मरकरी जो है वहां बैठ गया तो उनको मनी मैनेजमेंट करना नहीं आता, इनको अकाउंटेंसी नहीं आती इन लोगों को अच्छे से, अनटिल एंड अनलेस वहां पे 2nd हाउस लॉर्ड या 5th 9th हाउस लॉर्ड की जो है दृष्टि ना हो, या मरकरी खुद के हाउस में ना बैठा हो, तब जो ये मरकरी जो निजी दोष हैं वो आपको इंप्लीमेंट होते दिखाई देंगे। ठीक, अब मरकरी अगर वहां बैठा है ना, मरकरी 8th हाउस में, तो एक और चीज है, ये इजी मनी की ओर बहुत भागते हैं। इनका दिमाग ना दूसरों का पैसा लेके पैसा बनाने के अंदर जो दिमाग है ना, वो इन लोगों का जाता है, मरकरी 8th हाउस वालों का, कि दूसरों का पैसा लो, ट्रेडिंग में डालो या कहीं भी डालो, ठीक, वहां कमीशन लो अपना, उनको उनका पैसा वापस करो। इजी मनी के अंदर इस व्यक्ति का दिमाग बहुत जाएगा इनका, मरकरी 8th हाउस में आप देखोगे। ठीक, अगर सैटर्न 8th हाउस में, तो इनका निजी दोष क्या हुआ? इनका जिद्दीपन, इनका आलस ही इनका जो है वो निजी दोष बनेगा। और साथ ही साथ ये लोग जो अपने प्रोफेशन के अंदर जाएंगे, तो ये प्रोफेशन से अपना इतना अटैच हो जाएंगे, या अपने प्रोफेशन से, या ऑब्सेशन बोल लो या एडिक्शन बोल लो, इनको अपने प्रोफेशन के प्रति एडिक्शन या ऑब्सेशन बहुत रहेगा।
ठीक। लेकिन शुरुआत के अंदर आप 8th हाउस सैटर्न वालों के अंदर देखोगे आलस बहुत होगा, जिद्दीपन बहुत होगा, किसी की बात ना मानना, सैटर्न 8th हाउस वालों के अंदर ये चीज दिखेगी आपको। ठीक। अब किसी का जुपिटर हो, जुपिटर 8th हाउस में होता है तो ये इनका निजी दोष होता है कि इनको ना अधूरा ज्ञान होता है, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ये अधूरे ज्ञान के साथ ही चलते हैं हमेशा। ये अधूरा ज्ञान लेके सबके बीच में जाके बैठ जाएंगे और फिर ये बताऊं कि चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू करेंगे, अधूरे ज्ञान को चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू करें, नहीं मुझे पता नहीं पता, जबकि इनके पास पूरा ज्ञान नहीं मिलता। ये इनका निजी दोष है। इनको अपनी लाइफ में गाइडेंस सही नहीं मिलती, इनको अपनी लाइफ में गुरु सही नहीं मिलते। ठीक। और इनको अपने सही समय पे कि सही व्यक्ति का साथ नहीं मिलता, जुपिटर 8th हाउस में हो किसी का, तो ये जुपिटर 8th हाउस वालों के लिए है। और जुपिटर 8th हाउस वालों के लिए एक और चीज देखी गई है कि जुपिटर किसी 8th हाउस में हो ना, तो ये लोग एथिस्ट भी होते हैं, जो किसी नास्तिक जो लोग होते हैं वो जुपिटर 8th हाउस वाले भी देखे गए हैं। ठीक। तो ये है जुपिटर 8th हाउस वालों का। अब वीनस के बारे में बात करते हैं। जो वीनस किसी का 8th हाउस में हो, तो वीनस किसी का 8वें घर में होता है तो इनको बोला गया है कि इनका निजी दोष मैं बता रहा हूं आपको कि ये ना ऑपोजिट जेंडर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये फिजिकल रिलेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, ये अपने रिलेशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन है उनको बैलेंस नहीं कर पाते, ये अपने पास लग्जरी और कंफर्ट को होल्ड नहीं कर पाते। वीनस 8वें घर में हो, वीनस 8th हाउस में हो तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं इनके, वीनस इन 8th हाउस। तो वीनस 8वें घर में कभी अच्छा नहीं माना गया। ठीक। तो ये हुए आपके 7 के 7 प्लेनेट इन 8th हाउस। अब राहु केतु का कंसेप्ट इस तरह से है कि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि, राहु केतु का कंसेप्ट ऐसा है कि वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के लॉर्ड की तरह एक्ट करना शुरू करते हैं, पहली बात तो। और दूसरी जो चीज है राहु के लिए, राहु 8th हाउस में हो तो ये बहुत जल्दी गलत एडिक्शंस में चला जाता है। ठीक। और ये दूसरों के पैसे के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। जैसे मरकरी काम करता है वैसे राहु भी कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है 8th हाउस के अंदर। ये बहुत ज्यादा अटैच होता है किससे, दूसरों के पैसों से, अपने डिपेंड किस पे होता है। ये मोस्टली देखा गया कि राहु 8th हाउस में, तो ये डिपेंड हो जाते हैं अपने पार्टनर की वेल्थ और रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक। ये बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है अपने इन-लॉज से, और ये बहुत जल्दी नशों में या गलत एडिक्शन में, गलत चीजों में बहुत जल्दी चले जाते हैं। यहाँ ही केतु बैठता है तो केतु डिटैच करता है इन लोगों को। किससे डिटैच करेगा? अपने पार्टनर के सोर्स और मनी से, अपने इन-लॉज से डिटैच करेगा। ठीक। और जितना लोगों से डिटैच रहेगा ये व्यक्ति, ठीक, उतना ये स्टेबल रहेगा। और साथ ही साथ केतु 8th हाउस में एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये लोग रिसर्चर बहुत अच्छे बनते हैं, और ये लोग एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत से पढ़ते हैं और आगे फॉलो भी करते हैं। तो ये निजी दोष हुए, और उन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट और उनके बारे में थोड़ी जो बातें जो हैं उनके बारे में आपको बताई यहाँ पे। ठीक। अब हम बात करते हैं कि 8वें घर की एक्टिवेशन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि 8th हाउस जब एक्टिव होता है तो इस व्यक्ति को लाइफ में कौन कौन सी चीजें फेस करने को मिलती हैं और कौन कौन सी चीजें को करनी चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक। तो सबसे पहले कि अगर 8वां घर एक्टिव हो रहा है तो एक्टिव होता कैसे है? या तो महादशा में एक्टिव होगा या अंतर्दशा में एक्टिव होगा। अब लोगों का ना दशाओं के ऊपर एक प्रश्न आता है, छोटा सा प्रश्न है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो बोलते हैं अगर महादशा में एक्टिव हो रहा है तो वो सारी महादशा के अंदर उस चीज का रिजल्ट देगा, ठीक, या वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिजल्ट देगा। देखिए जो रिजल्ट देता है वो अंतर्दशा का प्लेनेट सबसे ज्यादा देता है। और अब ये चीज मत भूलिए कि जब महादशा का प्लेनेट एक्टिव हो रहा है तो अंतर्दशा के अंदर भी वो सेम प्लेनेट ही एक्टिव हो रहा है। मान लीजिए किसी मरकरी एक्टिव हो रहा है, 8वें घर का मालिक है, तो मरकरी के अंदर पहले जो अंतरिक्षा आएगी वो मरकरी की ही आएगी, समझ रहे हो आप? तो 8वें घर का रिजल्ट तभी मिल जाएगा जब मरकरी एक्टिव हो जाएगा। इसलिए बोला गया कि अंतरिक्षा का जो प्लेनेट है वो सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। ठीक। तो अब 8वें घर की दशाओं के अंदर व्यक्ति किन किन चीजों को फेस करता है। देखिए 8वें घर की दशा के अंदर इन नेगेटिव वे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ना कोई सडन लॉस हो सकता है लाइफ के अंदर। ठीक। 8वें घर की दिशा के अंदर नेगेटिव वे ये अपने फादर को या अपने गुरु को खो देते हैं, ठीक, या फिर अपने घर के किसी बड़े को खो देते हैं। ठीक। 8वें घर की दशा के अंदर, 8वें घर की दशा के अंदर ये व्यक्ति इंजर्ड होता है या इन व्यक्ति का ऑपरेशन होता है इन नेगेटिव वे।
अब ये पॉजिटिव वे में कैसे काम करता है 8th हाउस लॉर्ड जब दशाओं में एक्टिव होगा? ये व्यक्ति रिसर्च में जाता है, ये व्यक्ति जो है रिसर्च में जाएगा, R&D में जाएगा। ठीक, ये व्यक्ति जो है साधना में जाएगा, ये व्यक्ति जो है साधना में जाएगा। ये व्यक्ति मंत्र जाप में जाएगा, मतलब किसी भी मंत्र को सिद्ध अगर करना है किसी को भी, वो 8वें घर की अंतर्दशा में कर सकता है। किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो 8वें घर की अंतर्दशा में कर लीजिए, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8वां घर एडिक्शन है ना। आप जो भी काम शुरू करोगे 8वें घर की दिशा में, अंतर्दशा में, ठीक, उसके प्रति आप एडिक्टिव हो जाओगे और उसको इतना ज्यादा करोगे आप कि उस चीज को आप सिद्ध कर लोगे। या आप नेगेटिव चीजों को आप सिद्ध कर लोगे, या मंत्र जाप या साधना या मेडिटेशन करके उन चीजों को सिद्ध कर लोगे अपनी लाइफ में। और जब भी 8th हाउस एक्टिव होगा, इस व्यक्ति की जो लाइफ होगी 8वां घर की दशा शुरू होने से पहले और 8वें घर की दशा शुरू बंद खत्म, और 8वें घर की दशा जो है शुरू होने से पहले और 8वें घर की दशा जो है खत्म होने के बाद एकदम 360 जो है वो चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि 8th हाउस द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो 8वां घर ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब और क्या क्या चीजें देता है 8th हाउस? 8th हाउस जब भी आपका एक्टिव होगा आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी देगा, इनहेरिटेंस वेल्थ देगा। आपकी लाइफ में सडनली कोई रिसोर्सेज लेके आएगा जिससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी, प्रॉपर्टी बढ़ेगी और आपका नेम भी बढ़ेगा जब भी 8th हाउस दशाओं में एक्टिव होगा इन अ पॉजिटिव वे। अब एक और चीज है कि 8वां घर जो है जब एक्टिव होगा इनको कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज भी देता है। ठीक, तो अब इन चीजों से अगर बचना है, नेगेटिव चीजों से, तो उनको क्या करना चाहिए? जब भी 8वां घर शुरू हो, आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, आप उसके रिसर्च डिपार्टमेंट में चले जाओ, या तो R&D में चले जाओ उसके अंदर, या फिर उस जिस डिपार्टमेंट में हो आप उसके बारे में डीप स्टडी करना शुरू कर दो, उसी टॉपिक के बारे में डीप स्टडी करना शुरू कर दो। या फिर आप हाई लेवल मेडिटेशन, जिसको हम साधना बोलते हैं, वो करने शुरू कर दीजिए। नहीं तो ये सबसे इजी जो है टूल है, एक एस्ट्रोलॉजी की या वास्तु की बुक ऑर्डर कीजिए, 8th हाउस की दिशा के अंदर उसको पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए एस्ट्रोलॉजी को। ये सबसे अच्छा एक माध्यम है 8th हाउस को बैलेंस करने का। ठीक, तो ये हुई टोटली 8th हाउस के बारे में वीडियो। तो इस तरह से आपको 8th हाउस के बारे में सब पता लग चुका है कि 8th हाउस क्या शो करता है, किस तरह से वो बुरा घर बना और किस तरह से वो अच्छा घर बन सकता है, निजी दोष क्या शो करता है, दशाओं में कैसे ऐसे रिजल्ट वो 8वां घर लेकर आता है और आपको क्या चीज करनी है। ठीक, तो इस चीज से आपको ये पता लग गया कि 8वें घर में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको पता है कि 8th हाउस एक्टिव हो रहा है तो हमें किसी नेगेटिव चीज के प्रति एडिक्शन में नहीं जाना। अब जो प्लेनेट बैठा है ना वो वैसा वैसा रिजल्ट देगा जब आपका 8वां घर एक्टिव होगा। आपको वीनस 8th हाउस में बैठे तो अफेयर्स करने के अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास, क्या अफेयर्स करो आप इस टाइम पीरियड में ऑपोजिट जो जेंडर है उससे अट्रैक्ट होगे। ठीक, ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, तो आपको वो चीज करनी नहीं करनी वो आप पे डिपेंड है और आपके प्रारब्ध पे डिपेंड है। ठीक, तो ये वीडियो हुई 8th हाउस में कंप्लीट। तो आगे हम और भी वीडियोस लेके आएंगे और आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए स्पेशली आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और ऐसे हम वीडियो और लेके आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।